हेलो गाइस, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग चैनल्स न्यू वीडियो। तो भाई कुछ दिन पहले मैंने एक कोर्स किया था सिक्योरिंग योर नेटवर्क फ्रॉम अटैक्स। तो इसके अंदर मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे कि ये जो क्वेश्चन थे क्या क्या थे, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। अगर आप भी इसी फील्ड में हो, आप अगर यही पढ़ रहे हो, तो हम दोनों इकट्ठा करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलने वाली है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था फिशिंग। तो फिशिंग क्या है, सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो फिशिंग कैन बी टफ टू स्पॉट एंड डेंजरस। तो हाँ भाई, ये तो है ही है कि जो फिशिंग अटैक हम करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है ये। तो इसको जो है स्पॉट करना टफ है, क्योंकि ये मेल के अंदर भी हो सकता है, या फिर कोई बैकडोर भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो इसका पता नहीं लगता कि ये फिशिंग अटैक हुआ है, तो ये डेंजरस है स्पॉट करना, और वैसे भी डेंजरस है। तो फिशिंग क्या है, एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है बाय फ़ोन। अगर ये अकेला लिखा होता कि फिशिंग इज ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक, तो ये सही होता। लेकिन बाय फ़ोन लिखा है, तो ये फ़ोन से ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन से ही हो, पीसी से भी हो सकता है। तो फिशिंग क्या है, एक ओल्ड आउटडेटेड अटैक मेथड है। नहीं, फिशिंग ओनली अप्लाइज टू पेपर गुड्स, तो ये तो है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। फिशिंग जो है स्पॉट नहीं कर सकते उसको आज इतनी आसानी से, वो डेंजरस भी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अभी बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देखो फिशिंग यूजेस। तो फिशिंग क्या यूज़ करता है यहाँ पे, फिशिंग टिपिकली यूजेज सम फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया, टू एंटाइस ए यूज़र टू टेक एन एक्शन। तो भाई ये यूज़र को मजबूर करता है कि एक्शन लो आप। या तो वो बोलेगा कि ऑफर चल रहा है कुछ अच्छा, आप इसको जल्दी से परचेज कर लो, आपके लिए इतना डिस्काउंट है। या फिर बोलेगा कि आपने ये गलती कर दिया है तो आपको ये फ़ाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास पुलिस आ जाएगी, ये वो। तो वो यूज़र को एक्शन लेने के लिए फोर्स करता है। तो ये तो है ही है, फिशिंग जो है ऐसा करता है। फिशिंग क्या, एक वायरस है टू टेक ओवर ए पर्सनस कंप्यूटर। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिशिंग एक वायरस हो। फिशिंग से हम जो है एक अपना जो कनेक्शन है वो बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एक, ज़रूरी नहीं है कि वायरस से ही करें, वो कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं। हम जो है ब्राउज़र से हुक भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और चीज़ें हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सम और ऑल ऑफ दिस फिशिंग यूजेज सम और ऑल ऑफ दिस। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सब का यूज़ करती है फिशिंग। फिशिंग यूजेज ए लिंक टू कैप्चर ए यूजर्स यूज़र नेम पासवर्ड। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए मुझे जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगा था वो लगा था फर्स्ट, कि जो फिशिंग है वो टिपिकली एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, जो एक यूज़र को एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे बात करें थर्ड क्वेश्चन की। तो जो आपका बैकअप है, अभी यहाँ पे बैकअप की बात चल रही है कि जब आप अपना जो बैकअप करते हो, मान के चलो आपके कोई रैंसमवेयर अटैक आ गया, या फिर आपके पास कोई फिशिंग अटैक से आपका जो है डेटा कोई एक्सेस कर लेता है, या फिर उसको एनक्रिप्ट कर देता है, कुछ ऐसा कर देता है। तो उस टाइम पे जो आपका बैकअप है वो कैसा होना चाहिए। योर बैकअप शुड बी ओनली केप्ट ऑन साइट फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो आपका बैकअप है जो वो साइट पे ही होना चाहिए। योर बैकअप शुड बी केप्ट इन द क्लाउड फॉर सेफ्टी। तो आपका जो बैकअप है वो क्लाउड पे होना चाहिए। यू शुड हैव इंक्लूड एन वन ऑन साइट एंड वन ऑफ साइट बैकअप। तो भाई ये तो है ही है कि आपके पास एक ऑन साइट बैकअप और एक ऑफ साइट होना चाहिए। मान के चलो ऑफ साइट बैकअप में आपके पास हार्ड ड्राइव के अंदर बैकअप है, और हार्ड ड्राइव में कुछ इश्यू आ जाता है, तो आप जो है ऑन साइट बैकअप है जो अपना उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है बैकअप है जो हमारा, वो द बैकअप शुड बी इंक्रीमेंटल। तो इंक्रीमेंटल की अगर बात करें, इंक्रीमेंटल के अंदर आता है कि जो आपका लेटेस्ट बैकअप है, एक दो दिन के अंदर का जो बैकअप है, या फिर जो यूज़र है कोई अगर आपका, तो यूज़र ने जो लेटेस्ट एक्टिविटी की है उसको सेव करना इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर आता है। इसमें कंप्लीट बैकअप नहीं होता इंक्रीमेंटल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है सूटेबल, वो यही है कि हमारा जो बैकअप है वो एक ऑन साइट होना चाहिए और ऑफ साइट भी होना चाहिए। योर बैकअप शुड इंक्लूड एन ऑन साइट एंड ऑफ साइट बैकअप। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अभी बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। जो एक्सप्लॉइट डेटाबेस है वो क्या होना चाहिए, वो क्या है मतलब कि, तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है, हैव लिटिल टू डू विद द सिक्योरिटी। तो इसके बाद है, इज़ ए वेबसाइट डिजाइन फॉर मेलिशियस हैकर्स टू एक्सप्लॉइट डेटाबेस। इसके बाद यह क्या है, एक डार्क वेबसाइट है जो डेंजरस है ब्राउज करने के लिए। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, एक्सप्लॉइट डेटाबेस इज एन इंपॉर्टेंट साइट दैट कैन बी यूज टू रिसर्च नॉन वनरेबिलिटीज इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर ओन नेटवर्क। तो ये इसका ऑप्शन जो है जो वो अच्छा है कि एक्सप्लॉइट डेटाबेस है जो वो एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसके अंदर हमें जो नॉन वनरेबिलिटी है जो भी आई है अब तक की, उनके बारे में हम जो है चेक कर सकते हैं, और उनसे हमारे जो नेटवर्क है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो नेट पे, तो आपको मिल जाएगी एक्सप्लॉइट डेटाबेस के नाम से। अब यहाँ पे बात आती है वीपीएन की नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो वीपीएन क्या है,
VPN ओनली वर्क्स ऑन ए विंडोज़ कंप्यूटर, गलत है, इसको हम कर नहीं सकते। इसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात करें, VPN इज़ ओनली यूज्ड बाय क्रिमिनल्स, कोई ज़रूरी नहीं है, VPN कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद VPN हैव ए लिटिल टू डू विद द सिक्योरिटी, नहीं भाई, सिक्योरिटी में तो काम आती है। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो सही है। बात करें यहाँ पे, VPN इज़ एन एफिशिएंट वे टू मेक योर इंटरनेट कनेक्शन प्राइवेट बाय एनक्रिप्टिंग योर ट्रैफिक एंड मास्किंग योर ट्रू IP। तो जो VPN आपकी ट्रू IP है, जो आपकी ओरिजिनल IP है, उसको मास्क कर देता है, आपकी लोकेशन को मास्क कर देता है। और उसके बाद जो है आपको एक एनक्रिप्टेड जो नेटवर्क है वो आपको प्रोवाइड करता है एक टनल के थ्रू। तो आपकी एक टनल बनती है जिसके अंदर आपके जो डेटा है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, जिससे उसको कोई मैन इन द मिडल अटैक करता है या फिर कोई और अटैक करता है तो उससे वो नहीं देख सकता। तो इससे जो है आपका जो डेटा है वो सिक्योर और एनक्रिप्ट रहता है जब आप कोई पब्लिक वाईफाई या फिर कोई अननोन नेटवर्क को आप कनेक्ट करते हो। तो VPN जो है एक अच्छी चीज़ है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हेन इट कम्स टू मैन इन द मिडल अटैक, जो अभी मैंने बताया, इट कैन बी वेरी एफिशिएंट वे फॉर एन अटैकर टू ट्रैफिक स्निफ एंड गैदर क्रेडेंशियल्स। तो ये तो है ही है कि अगर कोई मैन इन द मिडल अटैक का यूज़ कर रहा है, जैसे कि मान के चलो कोई एक्सेस पॉइंट उसने जो है अपना क्रिएट कर लिया, फेक एक्सेस पॉइंट, तो उसके थ्रू वो जो है आपका डेटा है उसको स्निफ कर सकता है, आपकी जो क्रेडेंशियल्स है जो भी आप सेंड करोगे। जैसे वायर शार्क की अगर बात करें तो वायर शार्क से जो है वो उसको कैप्चर कर सकता है। तो अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, वायर शार्क से कर सकते हैं हम वैसे, जो सारे जो ट्रैफिक है उसको कैप्चर कर सकता है वो। तो उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, मैन इन द मिडल अटैक इज़ ए सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, सॉफ्टवेयर ओनली अटैक तो नहीं भाई, सॉफ्टवेयर ओनली अटैक नहीं है जो वाईफाई के थ्रू होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो इसमें लिखा है मैन इन द मिडल अटैक इज़ ए सॉफ्टवेयर ओनली अटैक थ्रू वाईफाई। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर ओनली अटैक ही हो, तो इसके कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो मुझे जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका ज़्यादा सही लगा था। वैसे अगर देखें तो सॉफ्टवेयर ओनली अटैक भी इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो वाईफाई के अंदर मॉनिटर मोड जब हम ऑन करते हैं तो उससे हम जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट होना चाहिए। तो इसलिए मुझे जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा सही लगा। तो मैन इन द मिडल अटैक क्या है, एक हार्डवेयर है दैट ओनली अटैक डिजाइन टू गैदर की स्ट्रोक। तो वही की स्ट्रोक के लिए तो हमारे पास बैकडोर और बाकी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं की स्ट्रोक के लिए। तो हमारा जो मैन इन द मिडल अटैक है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ की स्ट्रोक के ही काम आएगा, मैन इन द मिडल अटैक से हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी। तो मैन इन द मिडल अटैक क्या है, इट इज़ एन ओल्ड आउटडेटेड मेथड, नहीं भाई, आउटडेटेड नहीं है अभी। तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही लगा था, तो इसीलिए हमने जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन इट कम्स टू हैव अ टीम इंटरनली और हायरिंग व्हाट शुड यू कंसीडर। तो यहाँ पे भी बात चल रही है हमारी टेस्टिंग की, जब हम अपने जो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए टीम के अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। तो यहाँ पे बेसिकली दो टीम आती है, रेड टीम और ब्लू टीम। तो रेड टीम वो है जिसको हम हायर करते हैं, और ब्लू टीम वो है जो हमारे पास पहले से ही है, अपने जो नेटवर्क है उसके अंदर जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है उन्हीं को अगर हम ब्लू टीम के उसमें यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, इफ़ यू हैव मोर देन 30 एम्प्लॉयज़ और एंड 10 IT प्रोफेशनल यू शुड कीप इट इन हाउस। इन हाउस का मतलब है ब्लू टीम, जो कि हमारे पास पहले से ही है, हायर नहीं कर रहे हैं हम। योर रिसोर्सेज, इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज, यस। हाउ ऑफन यू प्लान ऑन टेस्टिंग योर अटैक सरफेस। तो भाई ये डिपेंड करता है कि अगर हम बिल्कुल जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपने जो टेस्टिंग है, अपने रिसोर्सेज को चेक कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो हम जो है अगर हमारे पास कम एम्प्लॉयज़ है तो हम उनको इस काम के लिए स्पेशली नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हायरिंग मुझे सही लगा कि हायरिंग कर सकते हैं। अगर हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादा ही बड़ी है, कुछ 30-40 एम्प्लॉयज़ से भी उससे भी ज़्यादा है, तो हम जो है स्पेसिफिक उसके लिए हम इन हाउस टीम रख सकते हैं, क्योंकि वो उसका स्पेशल काम यही होगा फिर। तो मुझे सेकंड ऑप्शन सही लगा। तो इसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, हाउ मैनी फिशिंग ईमेल्स यू रिसीव। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़िशिंग ईमेल जब हमें रिसीव हो उसके बाद ही हम हमारी टेस्टिंग करें। तो टेस्टिंग तो वैसे भी नॉर्मली भी ज़रूरी है करनी। तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर अटैक्ड, कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि हम अगर हमारे पास पहले अटैक जल्दी हुआ था तो हम उसी के बाद टेस्टिंग स्टार्ट करें। तो टेस्टिंग तो हमारे पास अगर कोई अटैक नहीं हुआ है तो उसके लिए भी हमें जो है बिना अटैक हुए भी हमें अपनी जो टेस्टिंग है वो करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है अपने रिसोर्स पे कि हमारे पास कितने रिसोर्स है, कितनी बड़ी हमारी टीम है। तो उसके हिसाब से हमें डिपेंड करेगा कि हमें हायर करना चाहिए या फिर इन हाउस टीम है जो उसको यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे बिटकॉइन ट्रैकिंग है, जो बिटकॉइन ट्रैकिंग वाइल लाइकली डिफ़िकल्ट यू कैन स्टिल ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। तो वैसे तो बिटकॉइन जो ट्रैकिंग है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्टिल हम जो है ट्रांजैक्शन और उसकी जो IP एड्रेस है वो सब हम चेक कर सकते हैं।
तो एक वेबसाइट है बिटकॉइन हु इज़ हु के नाम से, तो वहाँ पे आप जो है लास्ट ट्रांजैक्शंस और ऐसी चीज़ें चेक कर सकते हो बिटकॉइन की, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो बिटकॉइन ट्रैकिंग इज़ एन एज इजी एज क्रेडिट कार्ड कंपनी ट्रैकिंग क्रेडिट कार्ड। नहीं भाई, इतना आसान भी नहीं है जितना ये इसमें लिखा है इसने। तो थर्ड ऑप्शन की बात करें, बिटकॉइन ट्रैकिंग इज़ डन विद ए बिटकॉइन माइनिंग सर्वर। कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनिंग सर्वर से हम जो है इसकी ट्रैकिंग करें। वेबसाइट्स है बहुत सारी जो बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स दे देती है। आप अगर आपके पास अपना जो बिटकॉइन एड्रेस है वो आप उसके अंदर डालो, बिटकॉइन एड्रेस से आप जो है लास्ट ट्रांजैक्शन का भी पता लगा सकते हो। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है जो वो ज़्यादा अच्छा मुझे इसके लिए लगा। तो बिटकॉइन ट्रैकिंग इज़ इम्पॉसिबल एज ए एज द करेंसी इज सिक्योर। नहीं भाई, ये फोर्थ मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा, क्योंकि मुझे बिटकॉइन हु के बारे में पता है जो ट्रांजैक्शन की डिटेल दे देती है बिटकॉइन की। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन इसका सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की, तो भाई होपफुली मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर आपको वीडियो के अंदर मज़ा आ रहा है, कुछ कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको लगे कि मेरा कोई क्वेश्चन रॉन्ग था तो उसके बारे में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट था वो 75% कुछ था इसके अंदर, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन गलत किए हैं इसके अंदर। तो मुझे ये नहीं पता अभी कौन सा गलत हो सकता है, आगे देखते हैं। चलो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉय रिपोर्टिंग, तो एम्प्लॉय रिपोर्टिंग के अंदर हैविंग द एबिलिटी टू रिपोर्ट अनोनिमसली में बी यूज़फुल। कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि अनोनिमसली ही हम रिपोर्ट करें। तो सेकंड की अगर बात करें, शुड बी डन बाय स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड लोअर फॉल्स पॉजिटिव्स। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है रिपोर्टिंग के प्रोसेस ही हो एक, उसके थ्रू ही हम करें और ऑथेंटिक है या नहीं वो हम वेरीफाई करें। तो इसके बाद देयर नीड्स टू बी टोटल अकाउंटेबिलिटी फॉर हु रिपोर्ट एन इशू। तो यहाँ पे मुझे यही इसका ऑप्शन सही लगा, देयर नीड्स टू बी टोटल अकाउंटेबिलिटी फॉर हु रिपोर्ट्स एन इशू। तो भाई कौन कौन रिपोर्ट कर रहा है, ये हमारा जो है ज़रूरी है कि जो रिपोर्टिंग है वो किसने की है और किस चीज़ के लिए की है। तो एम्प्लॉय रिपोर्टिंग इज़ नेवर एज रिलायबल एज नेटवर्क रिपोर्टिंग टूल। नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉई है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनको भी अगर कुछ इशू लगता है या फिर उनकी जो रिपोर्टिंग है किसी चीज़ के लिए वो ज़रूरी है, अगर उनको कुछ ईमेल आता है या फिर ऐसा कुछ आता है तो उनको भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें स्पीयर फिशिंग की, तो स्पीयर फिशिंग है जो उसके बारे में आपको पता ही होगा, जब हम किसी को टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली तो स्पीयर फिशिंग के अंदर आएगा। तो अभी यहाँ पे बात करें, स्पीयर फिशिंग कैन बी वेरी इफेक्टिव अटैक मेथड। ये तो है ही है, ओल्ड नहीं है, आउटडेटेड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू हैव डू नॉट हैव ए डंपस्टर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इट ओनली अप्लाइज टू पेपर गुड्स, ये भी नहीं है। तो इसका फर्स्ट है, ये बिल्कुल इसमें कोई सोचने की बातें नहीं है। स्पीयर फिशिंग है जो वो इफेक्टिव हो सकती है। अभी यहाँ पे बात आती है एमडीएम, मोबाइल डिवाइस मैनेजर। तो ये क्या करता है मोबाइल डिवाइस मैनेजर, जब हम किसी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जब हम जो डिवाइस है, या तो मान के चलो कैरी योर ओन डिवाइस का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, या फिर कंपनी अपना डिवाइस देती है, तो हम जो है मोबाइल डिवाइस मैनेजर का यूज़ करते हैं, जिससे हम जो है उनके मोबाइल को जो अपडेट्स है या फिर एप्लीकेशन है जो उनको हम चेक कर सके, रेगुलर चेकअप कि उनका जो मोबाइल अपडेट है या नहीं। तो उसके लिए हम जो है मोबाइल डिवाइस मैनेजर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात करें, मोबाइल डिवाइस मैनेजर इज़ यूज टू हेल्प रूट योर लैपटॉप ट्रैफिक। ये कोई ज़रूरी नहीं है इसका, यहाँ पे लैपटॉप ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। तो एम डी एम इज़ डिज़ाइन टू मैनेज मोबाइल फ़ोन्स थ्रू ए फायरवॉल। तो ये मुझे इसका ऑप्शन सही लगा कि जो ये है मोबाइल फ़ोन्स को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है फायरवॉल के थ्रू। तो एम डी एम इज़ डिज़ाइन टू हेल्प मैनेज एनी मोबाइल डिवाइस। तो यहाँ पे एनी मोबाइल डिवाइस लिखा है यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे लैपटॉप, टैबलेट और फ़ोन भी लिख दिया। तो यहाँ पे मैनेज टैबलेट ओनली, जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो गलत है, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यहाँ पे इन्होंने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है टैबलेट, मोबाइल और लैपटॉप, तो यहाँ पे मोबाइल डिवाइस मैनेजर है, जहाँ तक मुझे पता है ये मोबाइल्स के लिए स्पेशली। तो फायरवॉल के थ्रू ये कर सकता है चेकिंग सारी अपनी, क्योंकि ये किसी को अलो नहीं करेगा आने के लिए। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका मुझे सही लगा, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन आ जाता है सेकंड। अब यहाँ पे बात करें व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग एंड ईजी टू यूज़ एफ ए क्यू इज़ इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो उस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना तो ज़रूरी है कि कैसे क्या हुआ, कब हुआ, तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है। एम्प्लॉय शुड बी टर्मिनेटेड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, जो रिपोर्टिंग कर रहा है तो ये अच्छा है कंपनी के लिए कि वो किसी ईमेल की, फिशिंग ईमेल की, अटैक की, किसी और चीज़ की अगर वो रिपोर्टिंग कर रहा है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको पनिश करें। नेवर आउटसोर्स, दिस इज़ ए ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आउटसोर्सिंग से ही करें इसको। एफ ए क्यू शुड नॉट बी यूज, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ ए क्यू नहीं करना चाहिए, एफ ए क्यू करना चाहिए हमें, जिससे कि हमें पता लगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ।
तो अभी जैसा कि भाई मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने रेड और ब्लू टीम के बारे में बताया था, रेड रेड टीम अप्रोच और ब्लू टीम अप्रोच। तो अभी यहाँ पे बात आ जाती है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो वो सही नहीं है ब्लू टीम के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ब्लू टीम्स हैव डीप नॉलेज ऑफ द नेटवर्क। तो ब्लू टीम को डीप नॉलेज होती है भाई, क्योंकि वो इन इन हाउस है, वो उसको हम इन हाउस बोल सकते हैं। जो हमारे पास पहले ही एम्प्लॉयज़ है वही ब्लू टीम का काम करते हैं, तो उनके पास नेटवर्क की नॉलेज है। क्योंकि अगर हम किसी को बाहर से बुलाएंगे तो उनको जो है अपना नेटवर्क है जो, उसका पूरा एक बार राउंड लेना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे क्या कुछ है कैसे है। तो ब्लू टीम को नेटवर्क के बारे में पता रहता है, ये तो सही है। उसके बाद ब्लू टीम्स जनरली विल अटैक इन नेटवर्क ब्लाइंड। तो ये यहाँ पे जो है इसके बारे में गलत है कि वो नेटवर्क को ब्लाइंडली वो अटैक नहीं करेंगे। वो अपने जो नेटवर्क है, ब्लू टीम क्या करती है, अपना नेटवर्क है जो उसको डिफेंड करती है। और जो रेड टीम है वो क्या करेगी, उनको हम हायर करेंगे नेटवर्क के अंदर जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए। तो जो ब्लू टीम है वो अभी डिफेंड करेगी नेटवर्क को, तो ये उसके लिए गलत यहाँ पे है, एक जो सही नहीं है ब्लू टीम के लिए। तो इसके बाद नीचे देखो, जो मैंने अभी अभी बोला, ब्लू टीम्स आर डिजाइन टू डिफेंड द कंपनीज नेटवर्क इन ऑर्डर टू टेस्ट इट। तो जब जो रेड टीम है वो जब उसको टेस्ट करेगी नेटवर्क को, तो जो ब्लू टीम है वो क्या करेगी, उस नेटवर्क को डिफेंड करेगी, जिससे कि जो वो अटैक करके देख रही है वो अटैक, उनका जो अटैक है उसको वो डिफेंड कर सके। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन आता है, मे बी ए सेपरेट ग्रुप फ्रॉम नेटवर्क टीम। तो ये भी सही हो सकता है कि जो ब्लू टीम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर बात करें सेपरेट ग्रुप फ्रॉम नेटवर्क टीम का ज़रूरी नहीं है कि जो नेटवर्क टीम है उसी के अंदर से हमारी जो ब्लू टीम आएगी, ये सेपरेट भी हो सकता है, वैसे ये भी इसके लिए सही है। तो मुझे यहाँ पे जो है ये सेकंड ऑप्शन इसका ज़्यादा सही लगा, लेकिन फोर्थ के भी थोड़े थोड़े चांसेस मुझे लगे। तो बाकी आप बताओ अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट इसके अंदर लग रहा है। अब यहाँ पे बात करें कैनरी टोकन की। तो कैनरी टोकन का आपको पता ही है, जब हमें किसी यूज़र की आईपी या फिर कुछ ऐसा चाहिए तो हम उनके पास मेल सेंड कर सकते हैं, कोई भी फेक ईमेल। तो उसको कैनरी टोकन बोलते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं हम किसी इमेज के थ्रू भी। तो जैसे ही उन पर कोई क्लिक करता है यूज़र, तो उसके बाद हमें जो है उसका एक नोटिफिकेशन मिलता है, उसको कैनरी टोकन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कैनरी टोकन क्या है, एक ईजी टू यूज़ हनी पॉट है जिसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज के अंदर। तो ये सही है। इसके बाद क्या है, कैनरी टोकन विल टेक स्क्रीनशॉट, रिकॉर्ड टारगेट ऑडियो। तो इतना कुछ भाई ये नहीं कर सकता है। ये जब ट्रिगर किया जाता है कैनरी टोकन, तो ये हमें उसके आईपी और कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता है। अभी यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी नहीं है भाई ये, और ओल्ड आउटडेटेड ये तो है ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आएगा कि ये जो है एक हनी पॉट है जिसको डिप्लॉय किया जा सकता है अलग अलग वेज के अंदर। आगे बात आती है यहाँ पे आफ्टर ए डेटा ब्रीच और अदर इंसिडेंट, उसके बाद क्या करना चाहिए। योर सिक्योरिटी टीम शुड बी रिप्लेस्ड। तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता कि सिक्योरिटी टीम को रिप्लेस करो। यू शुड इम्प्लीमेंट द डिजास्टर रिकवरी प्लान। जो हमारे पास रिकवरी प्लान है कि हमारा बैकअप लिया हमने, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो अटैक हुआ है उससे हमारा लॉस क्या हुआ है, डाउन टाइम कितना रहा, हमारी वेबसाइट बंद हुई है नहीं, हमारा डेटा लॉस हुआ है नहीं कुछ। तो वो चीज़ें हम चेक करेंगे। जो हमारा प्लान है डिजास्टर रिकवरी प्लान, जो किसी प्रॉब्लम के टाइम पे काम आता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे क्या हम कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट इट फॉर नेक्स्ट टाइम। कि कोई अटैकर है जो दोबारा से इसको ना करे अटैक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका श्योर है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन की बात करें, द ब्रीच शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल और एंड आउट ऑफ द पब्लिक। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखो, ये पता लग ही जाता है। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उस पर अगर अटैक होता है तो जब वो डाउन होती है तो अपने आप पता लग ही जाता है। इम्प्लीमेंट योर डिजास्टर रिकवरी प्लान एंड मूव ऑन, द डिजास्टर हैज़ बिन डील्ड। कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि मूव ऑन करो, उसको जो है डिजास्टर रिकवरी प्लान को हमें इम्प्लीमेंट तो करना है, लेकिन उसके बाद हमें ये देखना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन इसका अच्छा है। अब यहाँ पे डोस और डी डोस, इनके बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत, बाकी बता देता हूँ। डिनाइल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है, जब एक अकेला यूज़र है जो वो किसी नेटवर्क को या फिर किसी सिस्टम को, वेबसाइट को टारगेट करता है और उसको डाउन करता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या करते हैं, कुछ लोग मिलके इकट्ठा एक अटैक करते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस का, जिससे जो बड़ा सर्वर है उसको भी हम डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इज़ ए फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं हम इसको बोल सकते। इज़ ए फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेटवर्क इंट्रूजन, ये भी नहीं है। तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ नेटवर्क अटैक। ये एक नेटवर्क अटैक है जो क्या करेगा, बोम्बार्ड करेगा नेटवर्क को पैकेट से। तो यही इसका राइट आंसर है, ये पैकेट से बोम्बार्ड करेंगे। या तो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में करेंगे या फिर अकेला करेगा एक यूज़र है जो। अगर छोटी वेबसाइट है तो डोस अटैक है जो एक यूज़र भी करता है, तो उससे भी हो सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट भेजेगा जिससे हमारा जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। तो इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है जो, इट इज़
वन ऑफ द 5 फेजेस, ये 5 फेज में से तो है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब यहाँ पे बात करें स्केयरवेयर, तो स्केयरवेयर क्या है? एक ओल्ड आउटडेटेड अटैक है, नहीं है भाई। इसके बाद यहाँ पे विल डू डैमेज इन वन वे और अनदर इफ़ यू डू नॉट टेक एक्शन, तो ये भी नहीं है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, रीड करने की कोशिश करते पहले, तो स्केयरवेयर है जो जनरली रिलाइज ऑन स्केयरिंग द यूज़र, जैसा कि स्केयरवेयर लिखा है, तो ये यूज़र को डराने की कोशिश करता है टू टेक एन इमीडिएट एक्शन, जो उनके भले के लिए नहीं है, जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन वो फिर भी डरा के उनको वो एक्शन लेने की कोशिश करवाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन के अंदर बताया था। ये जो है बस आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, ये वो ऐसे करके आपको डराने की कोशिश की जाती है। तो ये स्केयरवेयर के अंदर आता है। ये जो है एनक्रिप्ट करेगा आपकी फाइल्स को एंड फोर्स यू टू पे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फोर्स ही करेगा, एनक्रिप्ट करेगा आपकी फ़ाइल को, तो ये आपको दूसरे वे भी है, कुछ आपको ऑफ़र भी दे सकता है, कोई वेबसाइट पे आपको डिस्काउंट का ऐसा कुछ चीज़ें भी आपको दिखा सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन स्केयरवेयर के अंदर आपको ज़्यादातर वो डराने की कोशिश करेंगे किसी वे में कि आपने ये क्राइम किया है, ये किया है, तो वो ऐसा कुछ करके आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ाइल को ही वो जो है एनक्रिप्ट करेंगे, आपको वो दूसरे किसी क्राइम के लिए भी डरा सकते हैं, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एक आईपी एड्रेस क्या है भाई? इसके अंदर जो है मुझे दो ऑप्शन इसके लगे थे, दो तीन ऑप्शन कुछ, जिसके अंदर मुझे लगा कि ये ठीक हो सकता है। तो एक आईपी एड्रेस से क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई सेंडर्स लोकेशन इन द ईमेल हेडर। तो आईपी एड्रेस से हम ईमेल के अंदर जो लोकेशन है सेंडर की, उसका हम पता लगा सकते हैं, इसका कुछ है रास्ता। तो जो आईपी एड्रेस है, इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क बट हैज़ सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय मैक एड्रेस। तो ये जरूर, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे नेटवर्क पे डिवाइसेज है उनको हम देख सकते हैं कि कौन सा जो हमारा जो नेटवर्क पे डिवाइस है वो कनेक्ट है। लेकिन मैक एड्रेस भी इसके लिए ज़रूरी है, इसके अंदर ये भी सही लिखा है कि जो इसको मैक एड्रेस से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एक सिस्टम पे दो आईपी रखने की हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो जो पीछे वाला होगा जो सिस्टम, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर, तो एक एक ही सिस्टम के पास रहेगी एक आईपी। तो यहाँ पे थर्ड इसका ऑप्शन है जो मे बी यूज टू आइडेंटिफाई ये इंडिविजुअल्स फिजिकल लोकेशन, तो फिजिकल लोकेशन इससे हम पता लगा सकते हैं। थर्ड मुझे ऑप्शन इसका सही लग रहा है। तो एक आईपी एड्रेस है, मे कंटेन टू डिवाइसेज विद द सेम आईपी। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है दो डिवाइसेस के पास एक नेटवर्क के अंदर सेम आईपी कभी भी नहीं होगी, अगर आप डीएचसीपी यूज़ कर रहे हो या फिर स्टैटिक भी। तो डीएचसीपी के अंदर तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। तो एक सेम नेटवर्क के अंदर जो है दो आईपी नहीं हो सकती, एक दो डिवाइस के पास एक आईपी नहीं हो सकती। तो इसका जो ऑप्शन आता है थर्ड। तो भाई होपफुली आपको ये जो वीडियो है, लंबी ज़्यादा हो गई है मुझे लग रहा है, लेकिन आपको ये पसंद ज़रूर आएगी। लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर मैंने कुछ गलती की है इन क्वेश्चंस के अंदर तो मुझे भी बताओ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आगे। तो कमेंट करके मुझे मेरी गलती ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन गलत था, और उसका रीज़न भी बताना भाई कि इस वजह से वो गलत था, जिससे मैं भी अपना जो है आगे प्रिपरेशन कर सकूँ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।